यह कहानी की शुरुआत है घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना शिवालिक गर्ल्स हॉस्टल रात के अंधेरे में खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा भारी और डरावनी महसूस होती है। दूर गांव के लोग हॉस्टल की ओर डरते हुए देखते हैं, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं करते। पुराने जंग लगे गेट पर बोर्ड टंगा है, शिवालिक गर्ल्स हॉस्टल सिंस 1998। हॉस्टल बाहर से खड़ा है, लेकिन माहौल और भी भारी हो चुका है। हवा तेज चल रही है, पेड़ों की पत्तियां अजीब आवाजें कर रही हैं। दूर गांव के कुछ लोग आग के पास खड़े होकर हॉस्टल की तरफ देखते हैं। कोई पास नहीं जाता, उनके चेहरों पर डर है। कोई फुसफुसाकर कहता है वो जगह ठीक नहीं है। गांव के लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि इस हॉस्टल से लड़कियां भाग जाती हैं, कोई कहता है पागल हो जाती हैं। एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बोलता है, ये हॉस्टल नहीं, आत्माओं का कैदखाना है। हवा के साथ उसकी आवाज गूंजती है और कैमरा धीरे धीरे हॉस्टल की ओर जाता है। कैमरा धीरे धीरे हॉस्टल के मुख्य गेट के पास आता है। लोहे का पुराना गेट पूरी तरह जंग खाया हुआ है। उस पर टंगा बोर्ड आधा टूटा हुआ है, जिस पर लिखा है शिवालिक गर्ल्स हॉस्टल सिंस 1998। हवा चलने से बोर्ड हिलता है और चरचराने की आवाज करता है। आसपास पूरी तरह सन्नाटा है, जैसे यह जगह जिंदा नहीं बल्कि किसी श्राप में बंद हो। रात के सन्नाटे में हॉस्टल का पूरा भवन दिखता है। अचानक स्क्रीन पर पुराने समय की झलकें आती हैं। 2012 लिखा हुआ साल, लड़कियां डर के मारे भागती हुई, कोई दीवार से सिर टकराती हुई, कोई रोती हुई गलियारे में बैठी है। ये सब दृश्य धुंधले और टूटे फूटे लगते हैं, जैसे किसी बुरी याद का हिस्सा हो। फिर सब गायब हो जाता है। सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी टैक्सी घने जंगल के रास्ते से आती है और हॉस्टल के गेट के सामने रुकती है। टैक्सी की हेडलाइट्स कुछ पल के लिए जंग लगे गेट और बोर्ड को रोशन करती हैं। रात और भी डरावनी लगने लगती है। टैक्सी रुकने के बाद 4 लड़कियां, अनन्या, रिया, पूजा, काव्या अपने सामान के साथ धीरे धीरे हॉस्टल की ओर बढ़ती हैं। हवा में हल्की ठंडक है और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। लड़कियां हॉस्टल के मुख्य हॉल में प्रवेश करती हैं। वहां वार्डन मिसेस शर्मा खड़ी होती हैं। उनका चेहरा सख्त और आंखें ठंडी हैं। वह लड़कियों को हॉस्टल के नियम समझाती हैं। रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना और रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। लड़कियां थोड़ी डर गई हैं, लेकिन अनन्या सवाल पूछती है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा। वार्डन ठंडी आवाज में कहती हैं, भगवान को याद करना। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करती हैं, ठंडक महसूस होती है। दीवारों पर नमी के निशान और पुराने शीशों में दरारें दिखाई देती हैं। काव्या शीशे को गौर से देखती है और कहती है, यह नया नहीं है। लड़कियों के चेहरे पर डर और चिंता झलकती है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। घड़ी की टिक टिक की आवाज जोर से सुनाई देती है। लड़कियां डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखती हैं। जैसे ही घड़ी 12 बजती है, अचानक हॉस्टल में बिजली चली जाती है। कमरे में अंधेरा फैल जाता है। अंधेरे कमरे में अचानक गलियारे से पायल की आवाज सुनाई देती है। लड़कियां डर के मारे सिहर जाती हैं, लेकिन गलियारा खाली है। आवाज पास आती और जाती है, जिससे माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। गलियारे में एक सफेद ड्रेस में लड़की दिखाई देती है। उसके उल्टे पैर और चेहरे को ढकते बाल हैं। पूजा डर के मारे चीखती है, मत देखो उसे। सुबह का समय है और हॉस्टल सामान्य दिखता है। लड़कियां कमरा 204 पर ताला देखकर चौंक जाती हैं। अनन्या सीनियर से पूछती है, यह कमरा बंद क्यों है? सीनियर लड़की डरते हुए बताती है, वह श्रेया का कमरा था। सीनियर की बात सुनते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 2012 दिखता है। श्रेया अकेली, उदास और डरी हुई हॉस्टल के कमरे 204 में दिखाई देती है। वह बार बार डायरी में कुछ लिखती है, जैसे किसी राज को छुपा रही हो। रात के समय वह रोती है, किसी से मदद मांगना चाहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फिर एक डरावनी रात, कमरा अंधेरा और श्रेया की चीख, सच आज तक रहस्य बना हुआ। दोपहर का समय है। लड़कियां हॉस्टल की पुरानी सुनसान लाइब्रेरी में आती हैं। धूल भरी अलमारियां, पुराने रजिस्टर और फाइलें बिखरी पड़ी हैं। रिया एक पुरानी फाइल निकालती है।
जिस पर लिखा है इंसिडेंट रिपोर्ट 2012। फाइल खोलते ही सबके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि हॉस्टल में कुछ बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। रिया इंसिडेंट रिपोर्ट 2012 को ध्यान से पढ़ती है। फाइल में लिखा है कि श्रेया ने वार्डन मिसेस शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। रिपोर्ट में कुछ पन्ने फटे हुए हैं, जैसे जानबूझकर हटाए गए हों। अनन्या को शक होता है कि श्रेया की मौत कोई हादसा नहीं थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते स्क्रीन पर फ्लैशबैक शुरू होता है। एक और हॉस्टल दिखाई देता है जहां मिसेस शर्मा पहले वार्डन थीं। वहां भी लड़कियों की रहस्यमयी मौतों और गायब होने की खबरें थीं। अंधेरे गलियारे, रोती हुई लड़कियां और पुलिस की लाल बत्ती, सब कुछ जल्दी जल्दी झलक के रूप में दिखता है। यह साफ हो जाता है कि मिसेस शर्मा का अतीत भी खून और राज से भरा है। लाइब्रेरी में सन्नाटा छा जाता है। काव्या गहरी सांस लेकर सच बताती है, श्रेया मेरी बहन थी। अनन्या, रिया और पूजा हैरान रह जाती हैं। काव्या बताती है कि वह जानबूझकर इस हॉस्टल में आई है ताकि श्रेया की मौत का सच सामने ला सके। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। लाइट बंद है और फर्श पर मोमबत्तियां जलाई गई हैं। चारों लड़कियां गोल घेरा बनाकर बैठी हैं। काव्या धीमी लेकिन कांपती आवाज में श्रेया का नाम लेती है। जैसे ही नाम लिया जाता है, हवा तेज चलने लगती है, मोमबत्तियां हिलने लगती हैं और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। डर और रहस्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। जैसे ही काव्या श्रेया का नाम आखिरी बार लेती है, तेज हवा चलने लगती है, मोमबत्तियां बुझने लगती हैं। टूटे शीशे के सामने से श्रेया की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आवाज गूंजती है, मुझे इंसाफ चाहिए। लड़कियां डर और हैरानी से जमी रह जाती हैं। श्रेया की आत्मा हवा में तैरते हुए डरावनी लेकिन साफ आवाज में सच बताती है। वह दिखाती है कि कैसे वार्डन मिसेस शर्मा हॉस्टल में लड़कियों पर गैरकानूनी मानसिक प्रयोग करती थी। दवाइयाँ, बंद कमरे, डर, धमकी, सब कुछ। श्रेया ने इसका विरोध किया था और सबूत इकट्ठा किए थे। यही वजह थी कि उसे चुप करा दिया गया। मिसेस शर्मा डर के मारे पीछे हटती हैं, लेकिन श्रेया की आत्मा गुस्से में उसे पकड़ लेती है। हवा तेज हो जाती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। श्रेया की आत्मा वार्डन को घसीटते हुए कमरा 204 की ओर ले जाती है। अंदर से वार्डन की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, जो धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती हैं। कमरा 204 का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। न वार्डन न श्रेया की आत्मा, सिर्फ खाली कमरा और ठंडी हवा। चारों लड़कियां धीरे धीरे कमरे के पास आती हैं। डर और हैरानी उनके चेहरों पर साफ दिखती है। सुबह फैलते ही पूरे हॉस्टल में खबर फैल जाती है, वार्डन मिसेस शर्मा गायब हैं। हॉस्टल में अजीब सन्नाटा है। छात्राएं फुसफुसा रही हैं। कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। हॉस्टल के आंगन में हल्की हवा चल रही है। अचानक श्रेया की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ है। वह लड़कियों की ओर देखती है और धीमी गूंजती आवाज में कहती है, अब मुझे इंसाफ मिल गया, मैं मुक्त हूँ। कुछ दिन बीत चुके हैं। हॉस्टल फिर से सामान्य दिखता है, लेकिन कमरा 204 अब भी हमेशा बंद रहता है। उसके बाहर जंग लगा ताला लगा है।